क्वेश्चन नंबर DR1023। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, जैसे कि एक हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ये हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। अब वो क्या है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक नेल फिट कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम है नेल कहाँ पे है, किस हाइट पे है, कहाँ हम लोग फिट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको निकालना है। नेल मीन्स एक हिंज टाइप का एक एरिया जिसमें अगर रस्सी अगर इस तरह से आ रही हो तो इसे टकराने के बाद रस्सी ऐसे इस तरह से घूम जाए, इस तरह से, उसको हम लोग नेल टाइप का बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक नेल फिट कर रहे हैं, ठीक। अब होगा क्या, ये मेरा एल हाइट है, ये मेरा एल है, एल इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन में मेंशन है। ये ब्लॉक है मेरा, ठीक। ये मेरा आएगा ऐसे, ये नीचे कुछ नहीं है, इस तरह से। ये मेरा इस तरह से, बस एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं इस चीज को। ये मेरा आएगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, फर्स्ट जब ये यहाँ से आएगा, उसके बाद ये इस पोजीशन पे आएगा, और इस पोजीशन के बाद इस सर्कल के अलोंग, इस एक्सिस इसके अलोंग ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। तो अब हमको देखना है कि ये नेल कितना, मतलब इस नेल को इस पोजीशन से कहाँ फिट किया जाए कि ये जो है एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो अगर इस तरह की बात है तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, और ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए मेरा मिनिमम हाइट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, मीन्स यहाँ पे मेरे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये मेरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो हम इसको एक पॉइंट दे देते हैं ए, इसको पॉइंट दे देते हैं बी, और इसको पॉइंट दे देते हैं सी। तो अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी to complete सर्कुलर मोशन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू, अगर हम ये बोलते हैं कि ये जो है मतलब मीन्स इस नेल के नीचे जो स्ट्रिंग की मेरी लेंथ हो रही है उसको अगर हम x दे दें कि इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी इंटू एक्स। यहाँ पे मेरी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, कहाँ से आया ये, mv² अपॉन आर बाई इज इक्वल टू mg, इतने के बराबर हम कर लिए। तो ये मेरा vc इतना आया। अगर हम देखें तो मेरा ब्लॉक b मीन्स जो मेरा b है, b पॉइंट पे मेरी कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि यहाँ पे मेरी इतनी वेलोसिटी मिल जाए हमको। तो अगर हम डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल मीन्स लॉस इन जीपी इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ जाने पे मेरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस बात है यहाँ पे मेरी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी यहाँ की तुलना में। तो ये जो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो यहाँ से यहाँ तक जो गेन हो रहा है वो मेरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर हम देखें तो वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरा वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो मेरा क्या होगा, 1/2 m vb माइनस vc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू 2x। ये हमारे पास आएगा दिस, नॉट दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आएगा। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें vb तो हमको नेक्स्ट स्टेप में vb इक्वल टू मिलता है रूट अंडर 5gx। ये हमारे पास वेलोसिटी एट b आता है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात है, अब हम पॉइंट ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो पॉइंट्स हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो हमारा यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो मेरा पोटेंशियल किस रेट से डिक्रीज होगा, ये मेरा है। तो ये मेरा क्या होगा, अगर ये मेरा कंप्लीटली पूरा का पूरा अगर एल है, ये मेरा एल कॉस थीटा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, दिस लेंथ इज इक्वल टू एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरा। हमको वहां फाइनली हमको वेलोसिटी मालूम है,
और यहाँ पे हमको ये देखना है, तो अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अगर हम ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वस टू 1/2 एम वी बी का होल स्क्वायर। अगर हम वहां से सॉल्व करें, कॉस थीटा मेरा कितना दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू मेरे 60 है, 1/2, ये एम से हम पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर वी बी की वैल्यू अगर वहां पुट करें तो मेरे पास क्या आएगा, जी एल बाई 2 इज इक्वस टू 1/2 और ऊपर कितना हो जाएगा 5gx। ओके, ये मेरे पास आएगा। अब यहाँ से हम g से g कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से मेरा आता है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मेरा x इक्वस टू आता है 1/5। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 मीटर, तो मेरा x इक्वस टू 1/5 आ गया, तो ये मेरा x हो गया। अब इस यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो अगर हम इस पॉइंट को d और इस पॉइंट को अगर e दें तो मेरा de कितना होगा, de इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा।